पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा पुलिस विभाग में भर्ती के लिए एक और आवेदन की शुरुआत कर दी गई है। कुल 537 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों संवर्ग के पद हैं। पुलिस उप निरीक्षक समूह ग के लिए 112 भर्ती हैं। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के लिए 311, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के 537 पदों के लिए आवेदन मांगा गया है। आरक्षण का जो नियम है वो नियमानुसार आरक्षण इसमें अनुमन्य है। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के 311 पद हैं। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के 114 पद हैं। आवेदन करने की तिथि 20 दिसंबर से शुरू होकर के 20 दिसंबर 2025 से शुरू होकर के आवेदन 19 जनवरी 2026 तक ये आवेदन चलेगा। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को OTR करना बहुत ज़रूरी है। OTR के आधार पर ही आवेदन होगा। भर्ती के लिए जो शुल्क निर्धारित किया गया है OBC और EWS के लिए 500 रुपया, SC ST के लिए 400 रुपया निर्धारित किया गया है। और शैक्षिक अर्हता में पुलिस उप निरीक्षक जो गोपन का पद है इसके लिए 25 भारत में स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि हो, 25 शब्द प्रति मिनट की हिंदी और 30 शब्द प्रति मिनट का अंग्रेजी टाइपिंग होना चाहिए, 80 शब्द प्रति मिनट की शॉर्ट हैंड होना चाहिए। पुलिस उप निरीक्षक लिपिक के लिए 25 शब्द प्रति मिनट की हिंदी टाइपिंग, 30 शब्द प्रति मिनट की अंग्रेजी टाइपिंग के साथ ही साथ O लेवल भी होना चाहिए। जिसके पास O लेवल नहीं है वो सरकार के द्वारा निर्धारित समकक्षता में से कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा रखते हैं तो उनके लिए यह भर्ती में योग्यता मानी जाएगी। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों के लिए 15 शब्द प्रति मिनट और स्नातक होना चाहिए। O लेवल इसमें भी अनिवार्य है। O लेवल ना होने के बाद भी अगर आपके पास समकक्ष कोई भी सर्टिफिकेट है जो कि सूची में इस आवेदन के साथ संलग्न है, उसमें से अगर कोई है तो आप आवेदन अवश्य कर सकते हैं। अधिमानी अर्हताओं में है, अगर आपके पास विधि स्नातक अगर आप LLB किए हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, या आप सेना में टेरिटोरियल सेना में हैं या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B सर्टिफिकेट धारक हैं। उम्र जो इस भर्ती के लिए आयु सीमा है वो 21 से 28 वर्ष है। आरक्षण जो नियमानुसार है OBC SC ST के लिए वो मान्य है। चरित्र सत्यापन नियुक्ति के समय किया जाएगा। वैवाहिक स्थिति में अभ्यर्थी के पास आवेदन करते समय यदि पुरुष अभ्यर्थी है तो उसके पास 2 पत्नी नहीं होनी चाहिए, और महिला अभ्यर्थी तो उसके 2 पति नहीं होना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए। भर्ती ऑफलाइन लिखित परीक्षा इसका आयोजन किया जाएगा। और सिलेबस जो है भर्ती का उसमें सामान्य हिंदी, सामान्य जानकारी, संख्यात्मक और मानसिक अभिरुचि 50-50 नंबर के ये सभी निर्धारित किए गए हैं। कुल मिला के ये उत्तर प्रदेश SI के हिसाब से ही सिलेबस है, उसी प्रकार का है। तो जो उत्तर प्रदेश SI की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोपन विभाग की भर्तियां भी उसी सिलेबस के हैं, अनुरूप हैं। तैयारी करने में काफ़ी आसानी होगी। और ये पद जो हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में गोपन विभाग के, ये बहुत ही अच्छे सम्मानजनक अच्छी पोस्ट हैं। अगर प्रत्येक विषय में 35% अंक, सामान्यकृत अंक और कुल 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी के लिए पात्र नहीं हो। कुल मिलाकर ये बताया गया है कि सभी में 35% अंक, सभी सेक्शन वाइज चारों पार्ट में, और टोटल का 40% अनिवार्य रूप से आपको पाना है। लिखित परीक्षा जो है 2 घंटा 30 मिनट की होगी। इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 200 निर्धारित की गई है और मार्क 400 के होंगे। और समकक्षता के संबंध में जो शारीरिक मानक परीक्षण है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 163 सेंटीमीटर की लंबाई होना चाहिए, और अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए 156 सेंटीमीटर। सीने का फुलाव 77 सेंटीमीटर से 82-5 सेंटीमीटर का फुलाव इसमें दिया गया है। महिला अभ्यर्थियों के लिए 150 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। अगर SC ST के कंडीशन में 145 सेंटीमीटर, वजन 40 किलोमीटर अनुमन्य है। लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंक सामान्यीकृत अंक के श्रेष्ठतम कर और उनके आवेदन पत्र में अंकित वरीयता के क्रम में उन्हें पद दिया जाएगा। नंबर के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से पद दिया जाएगा। और सबसे लास्ट में जो है इसमें दिया गया है कि कौन से पद O लेवल के समकक्ष, इन पदों के लिए O लेवल के समकक्ष कौन कौन से सर्टिफिकेट दिए गए हैं। और इस भर्ती से संबंधित सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों का जो है समकक्षता के संबंध में, और इसके जो है निवास प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी